ये देखो दोस्तों, ये तो बहुत ज्यादा डरावना हो गया यार। तो मैं यहाँ, ये जो घर था, ये घर 3 मंजिला घर है। जो हमारा घर है वो 3 मंजिला घर है। ये बाहर का व्यू आप लोग। तो दोस्तों, गांव के टेढ़े मेढ़े रास्तों से लेकर गांव के प्यारे प्यारे, तो आज ये घर जो बंजर पड़े हुए हैं, हमारी सुख सुविधा को दे, इनको छोड़ो मत, अपना इनकी केयर करो। जितना आप अपने नए घर बना रहे हो, इन्हीं घरों को रिपेयर करके जाते हैं। अभी सालों, कई सालों, 100 सालों तक चलते हैं। ये वाला घर जो है वो दादी जी लोगों का है, और दादी जी हमारे पास बताएंगे कि ये चीज क्या है। स्पेशल बर्तन लाते हैं, वो भी बर्तन ही होता है। तो दोस्तों, पहले जब अलमारी या कुछ इस प्रकार के बक्से नहीं थे स्टोर करने के लिए, हमारे पे कोई थी। उनको एक चीज और दिखाती हूँ, ये है हमारा पारंपरिक सिलवट्टा। आइए दोस्तों, आपको ले चलते हैं अपने गांव के मेन गेट से थोड़ा सा आगे से। बहुत प्यारा लगा, इसीलिए मैं बहुत दूर से आई हूँ। जय देवभूमि उत्तराखंड। दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए ब्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड के एक प्यारे से सुंदर से गांव जूनगा से, जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और मैं खुद यहाँ के जो घर हैं वो आज आप लोगों के साथ एक्सप्लोर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम आज गांव में जाने वाली हूँ इस तरीके की वीडियोस बनाने के लिए। मुझे नहीं पता कि लोगों का रिएक्शन क्या होगा, कुछ होगा, पर थोड़ा सा इसको हटा के तो अभी चलते हैं गांव में, आप लोगों को दिखाते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को अपना पूरा लुक दिखाती हूँ। ये है धोती, ये है पागड़ी, और ये है क्या है, सदरी। ये है सदरी। तो मैंने कुछ इस तरीके से आज गढ़वाली लुक अपना बनाया है। पहाड़ी नथ की, टिहरी से मैं हूँ तो मैं टिहरी की नथ ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मैंने टिहरी की नथ डाली है। और इसको मुझे नहीं पता, ये नेपाली एविश लॉकेट, इसका मेरे को नाम पता नहीं है। और छोटी सी माला के साथ मैंने आज अपना गढ़वाली लुक तैयार किया है। तो ज़रूर कमेंट में बताना कि लुक कैसा लगा आप लोगों को। और अभी आप लोगों के साथ अपने पुराने वाले घर, जो कि यहाँ पे बहुत सारे घर ऐसे टूटे हुए हैं, बिखरे पड़े हैं, तो आज उनकी एक छोटी छोटी सी झलक जितनी से मेरे से हो पाएगी उतनी आप लोगों के समक्ष रखूँगी। तो चलो चलते हैं हमारे गाँव की तरफ। तो दोस्तों, आज का जो मेरा ये फाइनल लुक है, इसको तैयार करने में मेरी इन सहेलियों ने बहुत मदद की है, जो कि मेरी ननंद है, ये भी तीनों बहनें हैं ये। और तीनों ने मेरी आज बहुत सारी हेल्प की है जो मैंने पहना है, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल डिफरेंट वेशभूषा होती है, इनके यहाँ थोड़ा अलग ही होता है। तो इन तीनों ने मेरी आज बहुत ज़्यादा मदद किया, उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। पर ननंद है यार, इस काम नहीं आएगी तो किस काम आएगी, है ना गाइस? बिल्कुल। आइए दोस्तों, आपको ले चलते हैं अपने गांव के मेन गेट से थोड़ा सा आगे से। हमारे गांव की एंट्री होती है यहाँ से, और आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे एक सुंदर सुंदर से घर बने हुए हैं। इसकी जो दीवारें हैं, उस टाइम जब घर बना होगा उस टाइम से बहुत मजबूती से बनी हुई है। और आप लोगों को दिखाऊँ कि इसके जो पत्थर हैं वो भी इतने से पतले हैं, और आज की जो ईंट बनती है उनके अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज़्यादा पतले हैं। तो आप लोग सोच सकते होंगे जब उस टाइम घर बना होगा तो लोगों ने कितना स्ट्रगल किया होगा इसको बनाने में, और उसके बावजूद भी आज ये घर बंजर पड़े। तो दोस्तों, जो पहले के यहाँ के पारंपरिक घर बने हुए हैं उस पे इस प्रकार से बने हुए हैं, जो कि सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम अपनी लोकल गढ़वाली लैंग्वेज में बोलते हैं ओबरा। और यहाँ पे भैंस बांधने की जगह रहती थी, और जब पहले के टाइम पे जैसी डिलीवरी होती थी किसी की,
तो इस वाली जगह पे जिसका प्रसव होता है उन महिलाओं को रखा जाता था, क्योंकि ये वाली जगह होती है वो बिल्कुल गर्म होती है और बच्चों को और महिला को इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए पहले वाले घर के जो ये वाले पार्ट होते हैं, नीचे वाला हमारा ओबरा होता है, वहाँ पे जब प्रसव होता था महिलाओं को तो उनको रखा जाता था। वो उस टाइम की सिचुएशन थी, पर आज के टाइम पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। अब तो सारे बेड लगे हुए हैं रूम पे, तो आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी कि किस तरीके से होते हैं। तो ये देखो, ये पूरा सा पत्थर से बना हुआ है, इस पे कोई भी सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है, मिट्टी से इसको बनाया गया है। और आगे अंधेरा है दोस्तों, तो हम आगे आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हमारे पे अभी कोई माइक वगैरह नहीं है। और आपको थोड़ा सा पीछे होके, हाँ, तो आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। पहले इस टाइप के जो हमारे यहाँ इसको क्या बोलते हैं, तीरा ही बोलते हैं ना, हमारे यहाँ इसको क्या बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, खादरा। इसके यहाँ इनको खादरा बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको तिरो बोलते हैं। और इस पे जो होता था पहले के टाइम पे लैंप जलते थे घर में, तो कौन है कोई है? पहले के टाइम पे लैंप होते थे, तो ज़्यादातर इनको रखने के लिए ये जगह बनाई जाती थी, क्योंकि कोई उजाला नहीं होता था, लैंप का प्रयोग किया जाता था। तो हर जगह इस टाइप का मिलेगा आपको, थोड़ा थोड़ा सा इनमें सामान रखा हुआ है। और एक चीज़ आपको और दिखाऊं दोस्तों, ये देखो, ये इतना छोटा दरवाज़ा है, पर गबोरी हम गमोरी बोलते हैं, ये गबोरी बोलते हैं। तो ये इस टाइप का बना होता था, इसके अंदर भी बहुत सारा स्पेस होता है, नीचे डाउन भी होता है, ऊपर थोड़ा सा, ऊपर की जो लेंथ होती है उसकी वो थोड़ा कम होती है, पर जो नीचे का होता है वो स्पेस काफ़ी रहता है, एक इंसान आराम से इजीली खड़ा हो सकता है। तो चलो आपको और जगह दिखाते हैं। ऐसे इस तरीके से घरों में ताले लगे हुए हैं, क्योंकि इन घरों में अब बहुत कम लोग रहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये है हमारा पारंपरिक सिलवट्टा, जिस पे पहले के टाइम पे चटनी बनाई जाती थी, और गांव में आज भी ये बहुत अच्छी मात्रा में सब लोगों के घर में है। और हमारा जो होता है वो हम इसी पे चटनी वगैरह बनाते हैं, नमक पीसना हो गया, पहाड़ी नमक हो गया, चटनी हो गई, और खाने के साथ जितना भी मसाला बनता है सारा इसी के ऊपर बनता है। अब के टाइम पे मिक्सी का उपयोग होता है, पर पहले के टाइम पे पूरा इसी पे चटनी, मसाला, नमक वगैरह हमारा सारा इसी पे पीसा जाता था। और ये जो इसका ऊपर का होता है इसको सिलवट्टा बोलता है, इसको बिलोतो, हमारे इसमें इसको बिलोतो बोलते हैं, और नीचे वाला सिलवट्टा है। तो जब बोलते हैं ना कि पत्थर को घिस के भी उस पर निशान बन जाते हैं, पर जब ये प्लेन हो जाता है फिर इसको लोहे की किसी चीज़ से ऐसा ठक 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 करके इसको ऐसा खुरदुरा किया जाता है, ताकि जो नमक मिर्च है वो अच्छे प्रकार से इस पे बारीक हो जाए। ठीक है, गांजा बोलते हैं हम, कुठार बोलते हैं इनको, कुठार तो हमें बोलते हैं जो भीतर बाटी निस्तर नहीं, पर हम इसको लकड़ी वाले को भी कुठारी बोलते हैं, कुठारी हो। इनको क्या बोलते हैं तुम्हारे? गांजो। स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों पहले जब अलमारी या कुछ इस प्रकार के बक्से नहीं थे स्टोर करने के लिए, हमारे पे कोई तिजोरी वगैरह नहीं होती थी, तो उस टाइम पे हमारे होते थे गांजा, और जो हमारी जौनपुरी है भाषा है उसमें इसको बोलते हैं कुठार। तो ये कुठार इस प्रकार से होता है कि जितना हमारा सामान स्टोर करने का होता है, अनाज से लेकर, और इसका संदूक के तरीके से भी इसका प्रयोग किया जाता है बक्से के रूप में, और कपड़े वगैरह भी इसमें स्टोर कर सकते हैं अच्छे से। और इसमें जो सामान रहता है इस पे कोई भी किसी भी प्रकार का कीड़ा नहीं लगता है, चाहे वो कपड़े हो चाहे वो अनाज हो, तो इस पे किसी भी प्रकार का कीड़ा नहीं लगता है। तो ये उस टाइम का हमारा स्टोर करने का एक क्या बोलते हैं उसको, जैसे आज के डेट में अलमीरा होती है उस टाइप का हमारे पे ये कुठार और गांजा होता था। तो और आपको ये घर जो दिख रहा है ये एक दादी जी का घर है, और वो बाहर पे बैठी है, हम उनके परमिशन से ही अंदर आए हैं। एंड आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये चूल्हा है। तो पहले अब तो हमारे गांव में या कहीं भी ज़्यादातर चूल्हा नहीं जलाया जाता है, पर पहले के टाइम पे इस टाइप के चूल्हे होते थे। और इसका एक फ़ायदा आपको और बता दूं कि जो ये चूल्हा होता है इसमें यहाँ इन्होंने 2 बना रखे हैं, 2 छेद कर रखे हैं, पर हमारे यहाँ होते हैं 3 और 4। तो इसमें जैसे आगे वाले पे एक रोटी बन रही है, पीछे वाले पे सब्जी बन रही है, तो एक लकड़ी का तो होता है कि
चलो गैस का यूज़ भी उस तरीके से ही होता है, एक पे कुछ बनता है दूसरे पे कुछ बनता है, बट इसमें होता है कि लकड़ी जब पूरी जल रही है तो तीनों पार्ट में हमारा खाना बन जाता है। इस पे आगे वाले पे, सेकंड वाले पे और थर्ड वाले पे। यहाँ पे दो बने हुए हैं, पर हमारे यहाँ 3 और 4 के बीच में बने रहते हैं, जो कि मुझे यहाँ पे एक थोड़ा यूनिक टाइप का दिखा है चूल्हा। हमारे यहाँ थोड़ा सा लंबे होते हैं, चौड़े इतने नहीं होते हैं, थोड़ा सा लंबे होते हैं और अच्छा है, काफ़ी प्यारा है। ये वाला घर जो है वो दादी जी लोगों का है और दादी जी हमारे पास बताएंगे कि ये चीज़ क्या है और किस चीज़ के लिए इसको उपयोग किया जाता है। कहीं का काम आयो खाने का। हाँ, तो हाथ जाते थे पहले काज में ना। तो दोस्तों ये बर्तन स्टोर करने की जगह है और काफी ऊपर तक है और इस पे बहुत सारे बर्तन स्टोर होते हैं। जैसे अब के टाइम पे हम बर्तन रखने के लिए स्पेशल बर्तन लाते हैं, वो भी बर्तन ही होता है उस टाइप से। ये इस पे जाते थे। हाँ, स्पेस भी काफी है और प्लस ये है कि हमें एक्स्ट्रा चीज नहीं ऐड करनी पड़ रही है घर में, तो काफी अच्छा है। और ये क्या हुआ खिड़की, ये खिड़कियाँ, तो यहाँ पे खिड़की है और बहुत ही छोटी, बहुत ही प्यारी खुलेगी है। यहाँ से बाहर का नजारा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से मंदिर का नजारा दिखता है। यहाँ से वाह, यहाँ से तो मंदिर भी दिख रहा। यहाँ से जो गांव के पंचायती मंदिर का नजारा है वो काफी प्यारा दिखता है। और हवा के लिए बोलो या नेचुरल चीज़ों के लिए बोलो तो हमारे गांव का एक्सप्लोर करना बहुत ही टफ है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। आज के डेट में हमने ये सारी चीज़ें विलुप्त कर दी है। अब तो जो सीमेंट के मकान बन रहे हैं उन पे कोई शुक्र नहीं है, इन घर को छोड़ के लोग बाहर भाग रहे हैं। पर ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी इम्प्रेस करती है हमें ये सब दिखाने के लिए। तो दादी जी धन्यवाद तुम्हारो, अम्मू अपना घर दिखायो। लाइट जलाओ जी, लाइट एक रुक जो है मैं जा बीच वालों तो दोस्तों पहले के टाइम पे क्या होता था कि हमारा एक कमरा होता था, बड़ा कमरा, जिसको हम बड़ा घर बोलते थे। बड़ो कूड़ो बोले ना। हाँ, तो पहले के टाइम पे पुराना मकान है बेटा, पुराना मकान। हाँ जी। और फिर क्या होता था कि हम जैसे घर में 10 से 15 लोग हैं, तो पहले ऐसा नहीं होता था कि किसी के पर्सनल रूम होते थे, एक ही कमरे में पूरा परिवार सोता था। हाँ, तो जैसे बच्चे होते थे तो एक साइड से बच्चे, एक साइड से हमारे पेरेंट्स, जितने लोग होते थे तो इस टाइप से हम सोते थे। और क्या होता था कि इनके घर में मेरे को एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी है, इन्होंने यहाँ पे टीवी रखी हुई है। तो पहले क्या होता था कि सब एक साथ बैठ के, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, तो सब एक साथ बैठ के देखते थे। और जो कि मतलब एक पुराने घर की हमारी पहचान होती है, वो मुझे यहाँ पे दिखी है। बहुत ही प्यारा लगा मेरे को इनके घर पे आके, तो बहुत अच्छा तुम्हारा घर बहुत। तो जहाँ पे जिनके घर पे हम गए थे उनके घर से जस्ट पीछे हमारे गांव का मंदिर है, नागराजा भगवान का। यहाँ पे एक भव्य मेला जुटता है जो कि लगता है सितंबर में ना, हाँ सितंबर में लगता है, और 21-22 सितंबर को लगता है। बहुत बड़ा ग्राउंड है, गांव के बीच में बहुत प्यारा मंदिर है। लोग देख रहे हैं दोस्तों। बस इतना काफ़ी है। तो दोस्तों गांव के टेढ़े मेढ़े रास्तों से लेकर गांव के प्यारे प्यारे सुंदर घर तक आज आप लोगों को मैं अपना एक छोटा सा सफ़र दिखाती हूँ कि गांव में पहले किस प्रकार से थे, अब नई घर बनने के बाद इस दिखा थोड़ा सा इस तरीके से बंजर पड़ गए हैं। घास और धूप से पूरा गांव हरा भरा पड़ा हुआ है। जबकि होता ऐसा है कि जिस गांव में लोग रहते हैं उस गांव की जो ये सारी चीज़ें होती है वो साफ़ होती है। मैंने जहाँ तक अपने गांव में ये चीज़ें नोटिस की है, पर हमारे गांव में पलायन बहुत कम है अभी दोस्तों। यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि घर इस तरीके से पड़े हुए हैं। तो इनके घर की सीढ़ी दिखाते हैं आपको। इनके तो दोस्तों अब के जो घर हैं उनका क्या होता है कि जब बनाते टाइम बहुत स्पेस की ज़रूरत होती है। पर आप लोग पहले वाले घर की नोटिस करें तो आप लोगों को एक चीज़, थोड़ा पास आके दिखा, तो आप लोगों को एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँ
कि जो ये वाला स्पेस होता है ये डाउन बहुत होता है और इसकी जो लेंथ होती है वो कम होती है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया आप लोगों को। और अब क्या होता है कि अब जैसे ईंट और सीमेंट के मकान बन रहे हैं तो उनकी जितनी ये पूरे 3rd फ्लोर की लेंथ है उतनी उनकी एक सिंगल फ्लोर की होती है ना। इस टाइप का कुछ हो रहा है, थोड़ा सा कम होगी वरना इतनी ही लेंथ होती है उनकी, कम होगी, लोग ऊंचाई ज़्यादा रख रहे हैं। तो इस चक्कर से मैं आप लोगों को एक चीज़ और भी दिखा दूँ कि पहले जो दरवाजे थे इतने डाउन थे, तो इसीलिए कहते हैं कि मेरे दादाजी बताते थे कि जो पहले के घर होते थे तो और मंदिर होते हैं उनके दरवाजे इसीलिए डाउन होते हैं ताकि हम जिसके घर में जाएं, हम किसी मेहमान या किसी रिश्तेदार के घर जाएं तो हमेशा झुक के जाएं। और हमारा ये होता है, दादाजी का कहना ये भी था कि लोगों के घर में जब जाते हैं तो झुक के जाएं और जब बाहर आएँ तो उसी सम्मान के साथ वापस भी आएँ। तो कुछ इस प्रकार की हमें स्टोरी सुनाई गई है कि पहले के टाइम पे इसलिए डाउन होते थे ये वाले घर। तो बड़ा अच्छा है, आप लोगों को दिखा दूँ कि ये वाला घर जो है ये 3 मंजिला घर है। तो थोड़ा सा दिखा दे यार, घर का दिखा दे। तो ये 3 मंजिला घर बना हुआ है और पहला, दूसरा, तीसरा तो ऊपर से भी बहुत प्यारा लग रहा है। और इस पर थोड़ा सा कलर करा हुआ है, मिट्टी के ऊपर ही कलर है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार के सीमेंट और ईंट का उपयोग नहीं किया गया है। ये प्योर पत्थर से बना हुआ है और मिट्टी से बना हुआ है। ऊपर देवदार की लकड़ियों का छत पड़ा हुआ है। बाहर का जो ये बैकग्राउंड दिख रहा है आपको, फ्रंट का जो दिख रहा है इसका फ्रंट भी पूरा लकड़ी का ही बना हुआ है, देवदार की लकड़ी है। चाहे चील, साल, शगुन जो भी होती है यहाँ पे यूज़, तो उस प्रकार की लकड़ियाँ यूज़ की गई है। और थोड़ा सा आप लोगों को ऊपर जाके दिखाते हैं कि थोड़ा सा ऊपर का व्यू कैसा है। दोस्तों हम आपको इधर का नज़ारा नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ताला लगा हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे इन्होंने तो आज ये घर जो बंजर पड़े हुए हैं हमारी सुख सुविधा को देखते हुए पड़े हैं। गांव में स्वास्थ्य की कमी, शिक्षा की कमी होने की वजह से आज ये सारी चीज़ें बंजर पड़ी हुई हैं। इतने प्यारे प्यारे घर, इनको बनाते हुए कितना टाइम लगा होगा, कई सालों लग गए होंगे इन एक घर को बनाने में, इनका निर्माण करते करते। और इनको चुटकियों में बंजर छोड़ दिया है लोगों ने कि हम अपनी फैसिलिटी को देखते हैं। पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें आज के दौर पे लोगों को सही लगती है, पर जब नीचे शहरों में जाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कई सारी स्किन प्रॉब्लम्स से लोग जूझ रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं। वो अपनी सुख सुविधा के चक्कर में आज लोग इन सारी बीमारियों का कारण स्वयं बनते जा रहे हैं। और इतने प्यारे प्यारे घर लोगों ने ऐसी बंजर छोड़े हुए हैं। इन घरों में आप लोग देख सकते हो टूटे हैं, कहीं से कुछ निकल रहा है, कहीं से कुछ निकल रहा है। सिर्फ हम अपनी फैसिलिटी के चक्कर में ये सारे प्यारे घर, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आज के डेट की सुख सुविधा गलत है, सब अपने अकॉर्डिंग सही होता है। पर जो ये घर है इनको छोड़ो मत, अपना इनकी केयर करो। जितना आप अपने नए घर बना रहे हो इन्हीं घरों को रिपेयर करके थोड़ा सा कुछ अच्छा बना दो। पर हमारे ये घर धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक ये गलत है। अगर ये सही है तो किस प्रकार से सही है, और अगर ये गलत है तो किस प्रकार से गलत है। क्योंकि हमारे पास कोई शब्द नहीं रह जाते हैं जब इस तरीके से इन घरों को बंजर देखते हैं। और आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पीछे पूरा टूटा हुआ है ये घर, जहाँ पीछे पड़ा हुआ है ऊपर से मिट्टी गिर रही है। ये जो नीचे वाले अगर इनकी केयर होती है प्रॉपरली तो ये कहीं नहीं जाते। अभी सालों, कई सालों, 100 सालों तक चलते, पर अब आज के डेट में ये सारे बंजर पड़ गए हैं। बहुत दुख होता है दोस्तों इन चीज़ों को देख कर। तब तुम्हारे साथ अरे अरे कोई बात नहीं। अब देखिए खूबा सुंदर सुंदर काम भी करा और घूम भी आ। बढ़िया मस्त। तो दोस्तों अब बारी है आप लोगों को अपना पुराना घर दिखाने की। तो सबसे पहले ये है सीढ़ियाँ जो कि पत्थर की बनी हुई है।
हाँ सर्वाई कर रहे हैं ये बताएं हम ना। तो दोस्तों घर पे कोई नहीं है, यहाँ पे मेरी बड़ी सास जो सबसे बड़ी वाली सास है वो और सबसे छोटी वाली सास है वो रहते हैं, और हमारा घर थोड़ा अलग बना हुआ है। तो ये सारा घर उनके पास है, अभी उन्हीं का है, उन्होंने ही बनाया है। तो पहले का जो पुराना घर है उसको आपको दिखाती हूँ। ये तो नया वाला बना हुआ है, तो पुराने वाले को दिखाती हूँ आप लोगों को। पुराना वाला 2nd फ्लोर पे है, और 2nd फ्लोर पे जाने के लिए यहाँ से सीढ़ियाँ बनाई हुई है इन लोगों ने। तो यहाँ पे दादाजी ने एक बहुत बड़ा बक्सा रखा हुआ है। यहाँ पे हमारे दादा दादी रहते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा बक्सा बनाया हुआ ही रखा हुआ है। एंड यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक दरवाज़ा है, और ये देखो दोस्तों यहाँ से बाहर का नज़ारा जिस प्रकार है बाहर से सॉरी तो बाहर का नज़ारा कुछ यहाँ से इतना प्यारा व्यू है। यहाँ से ना चारों तरफ का नज़ारा दिखता है। आप लोगों को इस तरफ से दिखाती हूँ पहले। तो पहली बात करें तो इस साइड की, मेरे दाहिने साइड पे घर बंजर पड़े हुए हैं, मेरे बाएं साइड पे घर बंजर पड़े हुए हैं, और मैं दूसरों के घर के बाद क्या कर रही हूँ दोस्तों, मेरा घर दिखाओ, हमारा घर दिखाओ, ये भी बंजर पड़ा हुआ है। तो ये जो घर था, ये घर 3 मंजिला घर है। जो हमारा घर है वो 3 मंजिला घर है। ये बाहर का व्यू आप लोगों को दिखा दिया है। थोड़ा कैमरा घुमा के चारों तरफ का व्यू दिखा दे यार इनको। ये हमारे घर से चारों तरफ का व्यू है, और यहाँ से फ्रंट में हमारे जैसे घर से बाहर निकलते हैं गांव के नागराज मंदिर दिखता है। गांव से नागराज भगवान का मंदिर दिखता है, जो कि गांव के बीचों बीच में है। यहाँ पे अभी शाम के टाइम पे बच्चे खेलने आ रखे हैं। एंड आपको और दिखाऊं तो इधर आते, तो यहाँ से पहले आने का रास्ता था वो नीचे से है, और पर मेरे को ये वाला रास्ता पता है तो मैं सीधे छत से निकलूँगी। तो यहाँ से थोड़ा सा मेरे को कूद के जाना पड़ेगा। देखो गिर ना जाऊँ बस। आजा आजा मेरा कैमरा मैन, आजा रोजा क्या ऐसी बिलून नहीं बिना गए। तो दोस्तों अब के सीढ़ी के अकॉर्डिंग आप लोग इस सीढ़ी पे एक बार नजर डालिए। ये सीढ़ी किस प्रकार से बनी हुई है। जो यहाँ से फिसलता होगा उसका नीचे आता होगा, पर पहले के लोग थोड़ा सख्त होते थे ना, इसीलिए वो फिसलते नहीं थे। बट जैसे मैं हूँ नाजुक कली सी, तो यहाँ से ऊपर से ही फिसल जाऊंगी नीचे के लिए। तो मेरी बातों को इतना गौर से मत सुनना दोस्तों। और इसके जो ये वाला घर है, इसके अंदर हमारी रसोई है। तो मैं भी पहली दफ़ा आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ दोस्तों ये वाला घर। तो क्या आप मेरे साथ ऊपर आने का प्रयास करोगे? थोड़ा सा मेरा कैमरा बंद कर दे, देखना एक बार। हमारा घर, मैं दूसरों के घर दिखाने जा रही थी आपको, पर हमारे घर की जो अभी स्थिति है बहुत ही ख़राब स्थिति है इस घर के ओर की। क्योंकि यहाँ पे कैमरा थोड़ा नीचे जा रहा है, थोड़ा कैमरा सीधा रख। यहाँ की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम से कोई रह नहीं रहा है। दादी दादाजी रहते हैं, तो वो नीचे वाले घर पर रहते हैं, उनके लिए वहाँ पे नया मकान, नया घर बना हुआ है। तो यहाँ का एक बार मैं आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ, दिखा दे थोड़ा सा यार नज़ारा यहाँ का। तो ये पूरा घर बंजर पड़ा हुआ है। यहाँ पे मतलब एक आम इंसान नहीं रह सकता है। कॉमन सी बात है कि यहाँ पे मतलब रहने के लिए ये घर अब बहुत टूट सा गया है, बिखर सा गया है। इस घर पे रहने की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि घर बहुत अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। अगर इसको मेंटेन भी किया जाए तब भी मुझे संभावना नहीं लगती है, क्योंकि बहुत टाइम से ये घर खाली है। तो ये पूरा ऊपर से टूटने वाला हो रखा है। पूरी छत आप लोग देख सकते हो। छत का जो पीछे वाला मैं दिखा रही हूँ आपको, कैमरा बंद कर दोस्तों। ये है स्टोर रूम। स्टोर रूम बोले तो ये पहले के सामान रखने की जगह है। मेरे पास कोई अभी ऐसा वो नहीं है जिससे मैं आप लोगों को दिखा सकूं। एक सेकंड में फ्लैश लाइट। तो ये देखो दोस्तों, ये है इसके नीचे भी कुछ है,
पर मेरे को डर लग रहा है थोड़ा सा अंदर जाने के लिए, इसलिए मैं आपको साफ तरीके से नहीं दिखा सकती हूँ। ये देखो, ये कोठार है, इसके अंदर राशन पानी रखा जाता है, पर अब पूरा अस्त व्यस्त ध्वस्त पड़ा हुआ है दोस्तों यहाँ का नज़ारा। और मेरे जो कैमरामैन का क्रेडिट है आज इनको जाता है, मिस क्या इनका नाम, सोनम कुमाई जी, एंड मेरी 2 ननंद जी ये हैं, क्यूट क्यूट सी ननंद जी। नहीं, मेरी ननंदी है गाइस ये, आप सच में इसको कैमरामैन मत समझना, ये तो मेरी ननंद है, प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर सी ननंद है मेरी, आप लोग देख सकते हो। और ये देखो टूट रखी है यहाँ से पूरा अंदर से भी, ये देखो इसके अंदर पूरा कबाड़ा कबाड़ा रखा हुआ है। और ये वाली चीज़ आपको थोड़ा सा यूनिक लगेगी, क्योंकि ये है रस्सी बनाते थे इससे पहले, इसको ऐसे गुन गुन के इसको ऐसे चौकोर टाइप में घुमा घुमा के इसकी रस्सियाँ बनाई जाती थी। एंड ये घर है, मेरे को इसको खोलने में थोड़ा डरावना सा लग रहा है, घर भी थोड़ा सा डाउन पड़ा हुआ है बहुत टाइम से ना, कहीं मेरे ये बाबा पे आगे जाने की कोशिश नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत सारा टूट रखा है। इस दरवाजे को ऐसे ही बंद कर दिया जाए और यहाँ से निकला जाए बाहर की तरफ, थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखो दोस्तों, ये है पूरा यहाँ से यहाँ तक, और मैं बाहर नहीं जाऊँगी क्योंकि यहाँ से टूट रखा है। देखो पूरा घर टूटा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ जाने की कोशिश नहीं करूँगी। तो दोस्तों अभी मैं एक ऐसे घर पे आई हूँ, आपको जो मैंने इससे पिछले वाले घर दिखाए हैं वो सारे बंजर पड़े हुए हैं, टूटे हुए हैं, पर जिन लोगों ने अपने घर को अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखा है उन लोगों के घर आप देख सकते हो। इन्होंने इस पे पूरे अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से इस पे कलर कर रखा है, जो कि एक देवदार की लकड़ी पे कलर होता है। देवदार की लकड़ी ना यार, हाँ जी, तो एक देवदार की लकड़ी पे इन्होंने प्यारा सा कलर कर रखा है, अपने घर को बहुत ही प्यारे तरीके से मेंटेन करके रखा है। अकॉर्डिंग टू जो पीछे वाले हमने मकान देखे हैं उनके हिसाब से जो ये वाले घर है, मतलब बहुत प्यारे तरीके से इन्होंने रखा है। हम थोड़ा सा ससुर जी लगते हैं ना आप मेरे, हाँ, तो थोड़ा सा इनसे पूछना चाहेंगे, इधर ही कोई नहीं बैठा हो आप, उधर ही आ जाइए। हाँ जी, तो आप हमें बताइए कि मतलब आपको जो अब नए घर बन रहे हैं वो ज़्यादा पसंद है या ये पुराने वाले घर? नए घरों से तो ये वाले ज़्यादा पसंद है। हाँ। इसमें तो गर्मियों में ठंडा है और जाड़ों में गर्म होता है। अच्छा, और आपने अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखा है। जैसे हम पीछे गए थे अभी, तो वहाँ पे पूरे घर टूटे हुए हैं, और उनके हिसाब से मुझे मतलब आपका घर बहुत प्यारा लगा, इसीलिए मैं बहुत दूर से आई हूँ। तो मतलब आपके हिसाब से होना चाहिए ऐसे, मतलब पुराने घरों को छोड़ के नए बनाए, या तो ऐसे ही चाहिए। जो ये घर बने हुए हैं ना, इनको अगर अच्छे ढंग से मेंटेन किया जाए, इसकी सुरक्षा इसी तरह से की जाए, तो सबसे अच्छा वातावरण, शुद्ध वातावरण रहता है इनमें। अभी जो आजकल लेंटर वाले मकान है, गर्म ज़्यादा होता है, और ये मेंटेनेंस भी काफ़ी करनी पड़ती है। इन पे इतनी मेंटेनेंस नहीं है पुराने घरों पे जितने कि नए घरों पे करनी पड़ती है। हाँ जी, तो जैसे सीमेंट वाले घर है, तो सीमेंट वाले घर में सिलन की प्रॉब्लम होती है, भी होती है ज़्यादा प्रॉब्लम। इससे बहुत सारी बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं। सिलन की वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं हमारे पेट में, स्किन में, और बहुत तरीके से हमारे बॉडी में वो चीज़ें बहुत हमारे नुकसान कर रही है। उसके अकॉर्डिंग जो हमारे ये पुराने वाले घर हैं शुद्ध वातावरण के लिए माने जाते हैं। जैसे इनमें शुद्ध हवा आ रही है पूरे तरीके से। अभी गर्मियों के टाइम पे आपको पूरा ठंड महसूस होगा, और जब आप ठंड के सीज़न में आते हो तो आपको पूरी गर्मी महसूस होती है। मतलब जो हमारे नए वाले घर बने हुए हैं वो हमारे वातावरण के अनुकूलित नहीं है, गर्म में गर्म ही है और ठंड में ठंडे ही है। हाँ, तो इसमें और भी ज़्यादा इंसान का नुकसान हो रहा है, हमारा खुद का नुकसान हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि सुविधाएं खराब है, सुविधाएं तो हैं उन पे, किंतु ये है कि स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। हाँ, इंसान को इसीलिए ज़्यादा बीमारियां आज के डेट में पकड़ रही है,
क्योंकि लोग अपना पुराना छोड़ रहे हैं, नया अपना रहे हैं, और जितनी नई चीज़ें हैं सब नुकसानदायक है, चाहे वो घर, नए पक्के घर लगा लो या कुछ भी नया खान पान। तो हमारे पुराने घर इसीलिए भी अच्छे थे। थोड़ा सा आप इन घरों के बारे में, किस तरीके से, कितना टाइम लगता था पहले के टाइम बनने में? पुराने टाइम पे तो इस जैसे ये मकान बनाया तो सन 81-79 में शुरू किया था इसे, और 83-84 में कंप्लीट हुआ था ये। लग गए थे बनाने में, अच्छा, मकान को बनाने में। तो अभी 81-82 में बना होगा, तो हाँ 45-46 साल का हो गया है अभी। और घर की हालत आप देख सकते हो बहुत अच्छी है अभी, उस अकॉर्डिंग जितना 40-50 साल बहुत होता है एक घर के मेंटेनेंस में। तो और जो आजकल के घर है आप लोग उनको देख सकते हो, 1-2 साल में सिलन पकड़ लेते हैं और फिर उनकी जो पपड़ियाँ हैं वो निकलनी शुरू हो जाती है। निकलनी शुरू हो जाती है, सीमेंट सारा झड़ जाता है। हाँ जी, और इस हिसाब से आप लोग ये घर देख सकते हो, इसमें कोई भी कमी नहीं है किसी चीज़ की। बस कमी है तो सिर्फ इन चीज़ों की कि लोग अब सुख सुविधा के चक्कर में इन पुराने घरों को छोड़ रहे हैं और नया अपना रहे हैं। और आप ये 40-45 साल का घर है और इसको देख लो, और आप 5 साल का घर एक उठा के देख लेना, जिस घर को बने हुए अभी 5 से 7 साल हुए होंगे, उस घर को देख लेना। आपको यहाँ जो मजबूती दिखाई देगी आपको वो नए घर में नहीं दिखाई देगी। चाहे आप हमारे सबके घर हैं नए बने हुए, पर उनमें वो वाला सुकून नहीं है जो इन घरों में आकर हमें मिलता है। ऐसा ही कुछ है। अच्छा, तो ये घर इनका है, तो ये हमारे ससुर जी लगते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके। ठीक है, अब हम घर जा रहे हैं। बदतमीज।